6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी है। 3 एक जैसी छोटी गोलाकार धातु की गेंदें बर्तन में डाली जाती हैं, पूरी तरह डूब जाती हैं, पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है। तो 3 गेंदें डाली जाती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 गेंदों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। आपने कहा जी होता है बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे कितना बेलन बढ़ जाता है, तो आपने कहा बेलन की हाइट है जी इतनी, पाई आर स्क्वायर कितना है बेलन का 6×36 इंटू 0.5 मतलब 1/2 हाइट लिख दी मैंने। देखिए एक बात तो तय हो गई कि पाई नहीं आएगा, एक बात तय हो गई पाई नहीं आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 9 जरूर आएगा, तो पाई नहीं आएगा। 2 से भी ये कट जाएगा 18 बार, 9/2 आएगा, तो 9/2 आर की क्यूब आ रही है 18/4 यानी 9/2, तो 9/2 की पावर 1/3 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझदारी है, आप समझते ही हैं। अगला सवाल है कि x प्लस 1/(x-2) है, ये देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि x-1 है। अब -1 की पावर ऑड होगी तो -1। अब मैंने कहा ये प्लस तो माइनस का उत्तर आएगा, इतना दिमाग क्यों लगाना। यदि दो घात समीकरण इतने के मूल एक्स वाई जेड हैं और हमसे जो पूछ रहा है अगर मैं एलसीएम ले लूं तो आप कहेंगे एक्स वाई जेड और ऊपर होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैं जानता हूं ये सी बाई ए होता है और ये माइनस डी बाई ए होता है। कोरिया का बच्चा बोला जी बाई ए से बाई ए कट जाएगा, उत्तर आएगा सी। सी मतलब ये 11 और माइनस डी मतलब +6, तो 11/6 उत्तर आ जाएगा। तो ये चलना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के समानांतर है, तो बना देंगे भाग के त्रिभुज। भैंस के यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा हमसे। ये लो डी बीसी के समानांतर है एबीसी में। डी भुजा AB पर और ई भुजा AC पर स्थित है। AD और समलंब के क्षेत्रफल का अनुपात ये कह रहा है ये 9 तो ये 16 है, तो मैं ये कह सकता हूँ ऊपर वाले त्रिभुज का 9 और पूरे का 25 है। तो फिर भुजाओं का कितना होगा, आपने कहा अंडर रूट ले लेंगे। ये एरिया का है तो साइड का क्या होगा, अंडर रूट। 3 5 आ गया, यानी इसकी भुजा अगर ये 3 है तो पूरी 5, तो ये 2 हो गया। यही पूछ रहा है 3 2, इज द करेक्ट आंसर। दो समानांतर रेखाओं LM को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो लो जी ये दो समानांतर रेखा इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यदि एक अंतःकोण दूसरे से 36 अधिक है तो बड़े वाले अंतःकोण का माप बताओ। अब देखिए अंतःकोण का मतलब है ये इसकी बात कर रहा है, कम वक्त इसकी बात कर रहा है, करना ही पड़ेगा इसको इसकी बात, ठीक है। ये वन ऑफ द इंटीरियर कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे से 36 ज्यादा है। आपको भी मालूम है कि आप इन दोनों का सम 180 अंश होता है। आपकी मम्मी के हाथ में 180 रुपए हो और किसी एक को ज्यादा देने हो किसी एक को कम, तो जिसको ज्यादा देने हो उसको पहले ही 36 दे देंगे। 180 में से 36 गए 144, बाद में इसको 72 इसको 72। तो बड़े वाले अंतःकोण की बात पूछ रहा है। 6 और 2 8 और 7 और 3 10 108 उत्तर आ जाए। क्या आ रहा था 108? आप वैसे ही देख के कर सकते थे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर हैं परंतु परस्पर लंबवत नहीं है, ये बड़ा गजब सवाल है, तो वो होगा रेक्टेंगल। देखिए अब हम कैसे जल्दी से करते हैं, हम देखते हैं लंबवत होते हैं रोम्बस में, ये नहीं होगा। स्क्वायर में होते हैं, नहीं होगा, ठीक है, ये बात आ गई। और काइट में भी लंबवत होते हैं, ये भी नहीं होगा। और वैसे भी समद्विभाजित कर रहा है, काइट में समद्विभाजित करते भी नहीं है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की त्रिज्या 10 17 है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है। यदि दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा के विपरीत दिशाओं में स्थित है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है क्या होगी। बड़ा ही गजब सवाल।